दोहा क्रमांक 15 रामकृष्ण चरितमानस। यह तीर्थ धर्म कर द्विज फिर आवा, रामपति पद दरस मातु मन भावा। शिव ज्योति जय विधि समाई, राम सकल कथा कई चंद्रा माई। राम रोगयाई कियाई मन भ्रांति, राम शंका मिटाय करहु मन शांति। खुदी राम तब का मृदु बानी, राम प्रभु कर दर्शन होई न हानि। निज सपना सब कहे बखानी, राम भाषण तो सहरी इच्छा जानी। प्रभु गृह आवहि धर सुत वेसा, जग हित लागी साहि कलेसा। जप तप नियम करहि बहु भांति, रामा नदिया प्रेम बहत उपनाती। राम प्रेम नदी बही दिन राती, श्री रघुवीर चरण सरना गत। रामा प्रभु पद प्रीत प्रभु पहमागत। आनंद मन नित रहियरु, जो हई प्रभु कर बाट। सुत मुख दर्शन तरस मन, हो वही कब पर भाग। बोलिए राम कृष्ण देव की जय। तो पिछले 14वां दोहा में हमने देखा था कि माता के गर्भ में प्रभु जो है प्रवेश करते हैं। अब इधर पैदल चल के गया धाम से, इधर तो घटना घट गई कामारपुकुर में, और उधर गया धाम से खुदीराम जी जो है भगवान विष्णु को नमन करके प्रणाम करके उनसे आशीर्वचन लेकर के विदा लेकर के पैदल चलते हैं, और पैदल चलते हुए कामारपुकुर आते हैं। तीर्थ धर्म कर द्विज फिर आवा, और जब वापस आ गए घर में जब पहुँचते हैं तब पति पद तरस मातु मन भावा। पति के चरणों के दर्शन करके जननी चंद्रामणि देवी जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, प्रणाम करती हैं, और पतिदेव को आसन पर बिठा करके चरण को धो करके चरणामृत पान करती हैं। शिव ज्योति जय विधि समाई, सकल कथा कही चंद्रामणि देवी जी हैं। कुछ देर घर का नाना गृहस्थ कार्य को करने के बाद जब देखती हैं कि पति जी जो है शांत भाव से अपने आसन पर विराजमान हैं, प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं, और तब माता चंद्रामणि देवी जो है पति के चरणों के पास जाकर के यह निवेदन करते हैं कि किस प्रकार से वह शिव मंदिर के सामने खड़ी हुई थी, तब शिव मंदिर से निकली हुई, शिवलिंग से निकली हुई वह ज्योति पुंज ज्योति शिव ज्योति जो है उनके मुख द्वार से समा करके उसके गर्भ में चली गई और पेट में चली गई, और वह पेट में ही रह गई, गर्भ में ही रह गई। और तब से कहते हैं कि सकल कथा कही चंद्रमाई। और इस प्रकार से चंद्रामणि देवी कहती है कि हे प्रभु, हे पतिदेव,
कृपया यह बताइए कि मैंने यह जो अनुभव किया कि एक शिव ज्योति जो है मेरे गर्भ में समा गई और तब से मुझे लग रहा है कि मेरी गर्भ ठहर गई है। मैंने यहाँ गांव में सिर्फ धन्य कमारन के पास से चर्चा की थी और किसी से चर्चा नहीं की। अब रोग अहि कि अहि मन भ्रांति शंका मिटाय करहु मन शांति। अब यह मेरे रोग का भ्रम है कि सचमुच में वह शिव ज्योति जो है मेरे गर्भ में बैठ करके गर्भ की संचार हो चुकी है। यह मेरे मन की भ्रम है कि रोग है कि सचमुच में यह जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कुछ है। मेरी शंका को मिटा करके हे पतिदेव आप मेरे मन में वो शांत कीजिए। इस प्रकार से उत्तम मधुर प्रश्न पूछ करके जब माता चंद्रामणि बैठ जाती हैं तब खुदीराम जी कहते हैं, खुदीराम तब कह मेरी दुबानी प्रभु कर दर्शन हो ही नहानी। बहुत ही मधुर वाक्य, बहुत ही शांतपूर्ण वाक्य खुदीराम जी कहते हैं माता चंद्रामणि को कि प्रभु का जो दर्शन है उसमें किसी भी प्रकार से प्रभु का दर्शन हो ही न हानि, किसी भी प्रकार से उसमें हानि नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उसमें नुकसान नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उसमें क्षति नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उसमें आपद विपद नहीं आती है, वह जीवन में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करती है। और तब खुदीराम जी जो है निज सपना सब कहे बखानी और तब कहती हैं कि हे भोरी सुनो, मैं भी जब वहाँ कयाधाम में था तब मैंने सपना में देखा था कि भगवान विष्णु जो हैं मुझको बोल रहे हैं कि हे खुदीराम तुम्हारे घर में मैं पुत्र के रूप में आऊँगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जग हित लागी सही कलेसा, कि प्रभु ने जो कहा है कि वह पुत्र के रूप में हमारे घर में आएंगे, सचमुच में मेरा सपना जो है पूर्ण होने वाली है। जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रभु अवतरित होकर के नाना क्लेश को सहते हुए जगत का कल्याण करेंगे। जब तप और तब से दोनों के दोनों पति पत्नी जो हैं अपनी देवभान को बोल करके उनकी मन जो है हमेशा आनंद प्रफुल्लित रहती और जप तप नियम करहि बहु भांति नदी प्रेम नदी बहि दिन राति। और तब से दोनों के दोनों पति पत्नी जो हैं जप तप नियम नाना प्रकार से किया करते हैं। जो मंदिर में उनके गृह मंदिर में गृह देवता जो विराजमान हैं, माता शीतला विराजमान हैं, रघुवीर शिला विराजमान हैं, उनकी नित्य प्रति सेवा किया करती है। और इस प्रकार से प्रेम नदी बही दिन राति उनके हृदय में माता चंद्रामणि और खुदीराम जी के हृदय में प्रेम नदी जो हैं दिन रात प्रवाहित होने लगी। आनंद से प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उस घड़ी की राह देखने लगे। श्री रघुबीर चरण शरणागत प्रभु पद प्रीत प्रभु पहमागत। इस प्रकार से रघुवीर के चरणों में शरणागत होकर के पति पत्नी जो है प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, यह वरदान मांगते हैं। आनंद मन नितर हहीं अरु जो हहीं प्रभु कर बाट। इस प्रकार से आनंद मन से रहते हुए दिन का व्यतीत करते हुए प्रभु कब अवतरित होंगे, कब इस धराधाम पर नर रूप में प्रकट होंगे, कब बालक रूप में प्रकट होंगे, इसकी भी प्रतीक्षा करने लगे। और सुत मुख दर्शन तरस मना आनंद मन नितर हहीं अरु जो हहीं प्रभु कर बाट। सुत मुख दर्शन तरस मना, अपने पुत्र के उस देवतुल्य देव की सपनों से जो प्रकट होने वाले जो देवतुल्य पुत्र है उसके सुंदर मुख के दर्शन की मन में तरस रखते हुए, मन में आशा रखते हुए, मन में व्याकुलता की भाव लेकर के, उसके दर्शन की मन में व्याकुलता की भाव लेकर के वह बाट देखने लगे, राह देखने लगे, उस समय का इंतजार करने लगे कि कब वह प्रभात होगी, जब
प्रभु जो है बाल रूप में इस धराधाम में मेरे आंगन में माता चंद्रमणि की कोख से अवतरित होंगे जगत के कल्याण के लिए। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद महाराज की जय।